ट्रेडिंग साइकोलॉजी के वो कौन से 20 पॉइंट्स है जो आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए, आज जानेंगे हम इस वीडियो में। ये सीरीज का पार्ट 1 है और अगर चाहते हो कि सेकंड पार्ट जल्द से जल्द आ जाए तो कमेंट्स में नंबर 2 लिखेगा। जितने ज़्यादा मिलेंगे उतने जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट बहुत डिटेलिंग में होगा। अगर आप एक एक्सपायरिंग ट्रेडर हो तो मेक श्योर एक नोटबुक और पेन के साथ बैठो, बिकॉज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है ऐसा नॉलेज जो लाखों की साइकोलॉजी वर्कशॉप में आपको मिलता है। तो चलिए माछ भात खा के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि भाई ये सक्सेसफुल ट्रेडर्स के जो 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आखिर होते क्या है, हमें भी तो पता चले। तो नंबर 1 जो होता है वो होता है एक्सेप्टेंस दैट लूजिंग इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ गेम। एक रेजिलियंस चाहिए आपके अंदर अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है। अगर आप छोटे मोटे लॉसेस को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हो कि शायद ये फील्ड आपके लिए है कि नहीं है, तो शायद नहीं है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स को इस बात का पूरा ज्ञान रहता है कि भाई ये गेम में आपको लॉस भी होगा और आप पैसे डालो बाजार में और उसके बाद गारंटीड रिटर्न है, ऐसा नहीं होता। तो एक्सेप्ट दैट फैक्ट। दूसरा, कंट्रोल ओवर इमोशंस। एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो होता है वो ना बड़े विन ना बड़े लॉस दोनों से प्रभावित नहीं होता। दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर जो होता है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, इमोशंस उसको कंट्रोल कर पाते हैं। आप जब भी देखोगे किसी सक्सेसफुल ट्रेडर को तो आप देखोगे बहुत चिल रहते हैं, हंसी मजाक के मूड में रहते हैं। इनफैक्ट ट्रेडिंग आवर्स में भी बहुत ज़्यादा टेंस्ड माइंडसेट में नहीं रहते। वहीं पर सो कॉल्ड ट्रेडर्स हमेशा दिखाने की कोशिश करेंगे कि यू हैव टू बी सीरियस, 9 से 3:30 आपको बैठना वरना ट्रेडर नहीं हो। दोस्त एक चीज़ याद रखना, हर बार सीरियस होके बिना जीवन में कुछ नहीं मिलता। सीरियस तो हॉस्पिटल में हुआ जाता है भाई, सिंसियर बनो, सीरियस नहीं। वाह क्या लाइन बोली है, इस तरह के चीज बोलने से बाबा रणछोड़दास वाला ज्ञान लग रहा है। बट एनीवेज द पॉइंट इज कि यू हैव टू एंजॉय दैट प्रोसेस और आपको दोनों तर्क देख रहे हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन का मतलब क्या हो गया, सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स जितने भी आप देखोगे वो केयरफुली अपना रिस्क और उसके अगेंस्ट कितना बड़ा प्राइस है उस ट्रेड पे वो हमेशा से देख के ही ट्रेड लेते हैं, अदरवाइज वो ट्रेड नहीं लेंगे। एग्जाम्पल, अभी रिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ। मैं फिलहाल कुछ दिन बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। आप पूछोगे क्यों? द आंसर इज फ्रीक ट्रेड्स। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे अरे भाई आप तो बाय कर सकते हो ऑप्शन, उस पर तो सोने का सुहागा, बहुत सारा पैसा बन जाएगा। मैं अपना जो कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरे दोस्त, अगर 40 रुपीज़ का ऑप्शन SL हिट बिना किए 400 जा सकता है तो 400 रुपीज़ का ऑप्शन बिना SL हिट किए 5 मिनट में 40 नहीं आ सकता क्या? सो मैंने कैलकुलेट किया कि शायद अभी बेस्ड ऑन माई एग्जिस्टिंग रिस्क प्रोफाइल एंड पोर्टफोलियो साइज एट द मोमेंट मुझे 1-2 हफ्ते अगर मैं बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड ना करूँ तो भी चलेगा। एंड दैट्स व्हाई आई एम ओनली ट्रेडिंग इनटू फ्यूचर्स एंड कैश, दैट टू हेज्ड। तो इस तरह से हम लोगों को कैलकुलेट कर लेना चाहिए पहले कि क्या वो रिस्क वर्थ है लेने के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें अब एक एक करके मैं सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स एंड माइंड फ्रेम को समझाता हूँ एक एक कुछ पॉइंट्स के साथ। सो लेट्स बिगिन। तो पहला होता है जो हमको ध्यान रखना चाहिए, 80-20 रूल। अब आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा बिकॉज सोशल मीडिया में काफ़ी सारे प्रोफेशनल से इसके बारे में बात करा। अब 80-20 रूल ऐसी चीज़ है जो ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल बिजनेस में कहा जाता है कि जो आपका 20% टॉप ग्राहक होते हैं वही लोग आपके लिए 80% रेवेन्यू लेके आते हैं। लाइकवाइज टाइम मैनेजमेंट में कहा जाता है कि 20% आपके जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपके 80% एक्टिविटी से आते हैं, समथिंग लाइक दैट। बाय द वे, अगर मेरा टाइम मैनेजमेंट मंत्र जानना है तो इंग्लिश चैनल पर मैंने लास्ट वीक एक वीडियो डाला हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, इंग्लिश में है तो आप लोग देख सकते हैं। सो लाइकवाइज 80-20 का रूल जो होता है ना वो शेयर बाजार में भी यूज होता है। एक एग्जांपल देता हूं, यूएई के सबसे बड़े बिलियनर्स के जब आप पोर्टफोलियो देखोगे तो आपको एक चीज दिखेगी कि भाई 50% तो ये थोड़े फिक्स्ड एंड सेफ एसेट्स में जाते हैं और 50% क्लोज टू इक्विटीज एंड रिस्की एसेट्स पे जाते हैं। अब इन 50% जो इक्विटीज हैं इनको लास्ट 1-2 साल से मैं कुछ का देखा था, 45% 50% रिटर्न बनाए हैं एनुअलाइज। इसमें इनके ना 5-6 स्टॉक्स ही इनको मेजर रिटर्न दे रहे हैं जबकि इनका पोर्टफोलियो 30-40 स्टॉक्स का है। मॉरल ये है कि हम लोग सोचते हैं कि हमने जो स्टॉक्स लिए वो सारे के सारे चलने चाहिए, सारे के सारे हमेशा रिटर्न देना चाहिए। दोस्त ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में आपको समझना है केवल कुछ स्टॉक्स होते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को बहुत बड़ा बूस्ट देते हैं। लाइकवाइज इन ट्रेडिंग जरूरी नहीं है कि आप 90% एक्यूरेसी को हमेशा से चेस करो। ये काल्पनिक बातें केवल टेलीग्राम और ट्विटर पे इस्तेमाल की जाती है और एक बहुत बड़ा जुमला है अपनी फॉलोअरशिप बढ़ाने के लिए। इन रियलिटी इवन इफ यू आर 30-40%
एक्यूरेट और एक अगर आपको एक्सपर्ट कोई उनको उस चीज़ पे हेल्प कर देते हैं तो मेरे हिसाब से आप अच्छा खासा बड़ा पैसा बना सकते हो अगर रिस्क मैनेज कर सकते हो। आगे के 3-4 पॉइंट्स है वो जानने से पहले अगर आप लोग शेयर मार्केट में नए हो तो मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ खास है। क्या आप स्टॉक मार्केट में नए हो एंड सोच रहे हो कि ज़्यादा प्रॉफिट शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कैसे कमाएं? स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमाने का एक ही सोल्यूशन है और वो है एक्सपर्ट एडवाइस विच इज़ बैक्ड बाय क्वालिटी स्टॉक रिसर्च। पर इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है एक मेंटर जो कि आपको राइट इन्वेस्टमेंट एडवाइस और गाइडेंस दे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास सबसे पहले होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट, और मोतीलाल ओसवाल के साथ जुड़ने के बाद आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोतीलाल ओसवाल इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज है जिसके पास 30 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है और 22 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स है। जीरो मेंटेनेंस चार्जेस हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको केवल पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ लगेगा। मोतीलाल ओसवाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी देता है टू टेल कि कब कौन सा स्टॉक खरीदे और कब कौन सा बेचे। इसके साथ आपको मिलता है मोबाइल पे रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशंस ऑन मोतीलाल ओसवाल ऐप, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना अकाउंट खोलते हैं आपको एक वेलकम बास्केट दिया जाएगा वर्थ 25,000 रुपीज, जिसमें आपको AI बेस्ड उनके टूल्स मिलेंगे, 3,000 रुपीज तक का डिस्काउंट कूपन्स एंड 1,000 रुपीज तक के ब्रोकरेज का कैशबैक भी मिलेगा। तो देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए, अपना नाम, फोन नंबर एंड सिटी डालिए और अपना ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। अब हम समझेंगे बाकी 4 पॉइंट्स, जिसमें से कि पहला पॉइंट है द कॉइन थ्योरी। आप में से काफ़ी सारे लोग सोचते हैं दैट यार मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है और ऑलमोस्ट 50 ट्रेड्स पे काम करके पैसे भी बनाए हैं। लास्ट 6 मंथ से मैं ऑलमोस्ट हर दिन पैसे बना रहा था, लेकिन 4 दिन में मैंने सारा लूज़ कर दिया। अब इसमें आप कॉइन पॉलिसी में पड़ गए हो। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। चलिए इसको मैं समझाता हूँ अपने तरीके से। मान लीजिए आप एक कॉइन टॉस करते हैं, क्या होगा, हेड्स या फिर टेल्स होगा। प्रोबेबिलिटी क्या है हेड्स आने की, 50%, राइट। या तो हेड्स होगा या तो टेल्स होगा, क्योंकि हमको पता है एक बार कॉइन क्या ये। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम 10 कॉइन में उछालते हैं, 10 टाइम्स करते हैं, 10 बार उछालते हैं। क्या अब जरूरी है प्रोबेबिलिटी 50% होगी? ऑब्वियसली नॉट। अब तो प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो सकती है ना। आई मीन 8 बार हेड्स, 2 बार टेल्स, 7 बार टेल्स, 3 बार हेड्स, कुछ भी हो सकता है। अनंत तरीके के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जब हम इस कॉइन को टॉस करें। बाय द वे, मैं तो एक बैक बेंचर था, तो हमने ये चैप्टर तब तो ध्यान से नहीं पढ़ा, बट शेयर बाजार में आने के बाद इस चीज़ को पढ़ा था और समझा। तो आप मान लेते हैं कि चलिए एक एजम्पशन ले लेते हैं कि 10 बार भी जब आप उछालते हो, बिकॉज आप मेंटली उसका ट्रैक रख पा रहे हो, तो आप बोलते हो 5 बार हेड आ रहा है, 5 बार टेल, तो आपका एक्यूरेसी या प्रोबेबिलिटी कितनी हो जा रही है, 50%, करेक्ट। अब 10 तक तो चलो मैं मेंटली ट्रैक कर सकता हूँ। अब मान लीजिए इसी कॉइन को आप 1000 बार उछालते हो और आप कहीं पर रिटन में नहीं रख रहे हो, आप दिमाग में याद कर रहे हो। एंड लेट्स से आप एक अंदाजा लगाते हो कि यार मैं करीब करीब 300 टाइम्स सही था, मतलब 300 बार मैंने बोला हेड्स आएगा, वो आया था, मतलब कभी कभी करके आया था। अब आप बोलोगे यार 300 बार नंबर इज सो ह्यूज, तो क्या आपकी एक्यूरेसी बढ़ गई? ऑफ कोर्स नॉट, उल्टी घट गई है। आपने 1000 बार उछाला, 1000 टाइम्स में से 300 टाइम्स करेक्ट हुए, ओनली 30%। बट बिकॉज ये स्पोरैडिकली स्प्रेड था, अलग अलग एरियाज में थे, तो आप अपने ईगो में इमेज बना लेते हो कि भाई मैं एक्सपर्ट हूं, मैं समझ गया हूं, 300 टाइम्स आई हैव बीन करेक्ट, और वो भी 3 मंथ्स में। और फिर गड़बड़ क्या हो गई आपको समझ में नहीं आती। भगवान मेरे साथ ये क्यों कर रहे हैं, आइंस्टाइन जी की आत्मा मुझको ब्लेस करो एंड ऑल दोज थिंग्स। ये होता है ट्रेडर के साथ। आपको समझना है ट्रेडर्स के साथ भी यही मिस्टेक होती है, वो ट्रैक ही नहीं रख पा रहे। उनको लगता है कि उनकी सारी चीजें राइट हो रही है, बट दे डोंट रियलाइज कि उनके वो जो अभी 300 ट्रेड्स राइट हुए उसके पीछे उन्होंने इस बार 1000 ट्रेड्स ले लिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन केवल एक है, 2 है वैसे तो। पहला, जर्नलाइज करो, राइटिंग में लिखो आपकी क्या गलती थी, क्या सही था, क्या गलत था। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लाइक करो, बिकॉज जितना लाइक करोगे उतना अच्छा अपना चैनल ग्रो करेगा और उतना अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको सीखने के लिए। तीसरा पॉइंट, किटकैट ब्रेक ले लो। आपको पता है बिल गेट्स 60 डेज पूरे साल में कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। कोई उनका शायद एक आइलैंड है, वहाँ गायब हो जाते हैं। फ़ोन, लैपटॉप, सारी चीज़ों, फैमिली सबसे दूर, एग्जॉशन से दूर, फ्रेश आइडियाज़ के साथ आते हैं, अपने आप को रिचार्ज करते हैं। लाइकवाइज काफ़ी सारे मिलियनर्स और बिलियनर्स भी सेम चीज़ करते हैं और ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा कि येस दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे डू। काफ़ी सारे ट्रेडर्स भी ये चीज़ करते हैं, बट आपको पता है बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ मिस्टेक क्या है? उनको लगता है दैट
रोज ट्रेड करना इज अ नेसेसिटी, ज़रूरी है। जैसे बीच में हमने एक दिन ब्रेक लेने बोला था, बट लोगों से रहा नहीं गया भैया, रोज ट्रेड करना ही है। इसलिए नहीं कि वो उस दिन करोड़ कमा लेंगे, बट इसलिए बिकॉज दे कैन नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन। इसलिए नहीं कि उस दिन बहुत पैसा बनेगा, बट इसलिए क्योंकि वो एक दिन भी ब्रेक नहीं ले सकते। यू आर हुक्ड अप विद ट्रेडिंग। लोग ट्रेडिंग फॉर लिविंग की जगह लिविंग फॉर ट्रेडिंग होने लग गए। आपको समझना होगा कि जब भी आप डिफिकल्ट सिचुएशन में, आपको ट्रेडिंग से फ्रस्ट्रेशन हो रही है, आपको ट्रेडिंग में समझ में नहीं आ रहा, ब्रेक लेना ज़्यादा सेंसिबल है रादर देन ट्रेडिंग करना। आपका एम ट्रेड करते जाओ नहीं होना चाहिए। कैश फ्लो ट्रेड से आते जाए ये होना चाहिए। बिकॉज एक चीज़ याद रखना कि इस गेम का खिलाड़ी तभी जीत सकता है जब उसका माइंड काम हो और पीसफुल हो, अदरवाइज वो उस गेम में टिक ही नहीं सकता। बट आपको ये चीज़ अभी इधर समझनी है कि इट इज़ बेटर टू टेक अ किट कैट ब्रेक। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थिंक ऑफ द प्रोसेस नॉट ऑफ द गोल। अच्छा, ड्रॉ डाउन कितने लोगों का हो जाता है कमेंट्स में लिखना। कितने लोग ड्रॉ डाउन से डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ड्रॉ डाउन मतलब लॉस बड़ा हो जाता है, तो कितने कमेंट्स में जरूर लिखना। देखिए, ड्रॉ डाउन होना डजेंट मीन कि खेल खत्म हो गया। इनफैक्ट लाइफ की कोई भी जर्नी विदाउट रोड ब्लॉक्स तो वैसे भी मजेदार नहीं होगी दोस्त। सेम गोज विद ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में भी आपका होना ही है। मैंने ट्रेडर्स मोटिवेशन वाले वीडियो में भी सेम बात करी थी अपने चैनल पे कि भाई ड्रॉ डाउन, गिरा पड़ा, ये सब आएगा। पर अगर वो ड्रॉ डाउन, जब आपको ड्रॉ डाउन हो रहा है उस टाइम पे आप फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस या फिर एंगर लेके आ रहे हो, उसको आपको रिप्लेस करना है पेशेंस, क्यूरियोसिटी और लर्निंग के साथ। इसलिए ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा अपने प्रोसेस पे ध्यान दो। आप इस चीज़ पे ध्यान दो कि क्या मेरा सिस्टम का सिग्नल उस समय पे सही काम कर रहा था, क्या मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, अगर मेरा स्टॉप लॉस था तो क्या स्ट्रिक्टली मैंने फॉलो किया, टारगेट लगाया था कि नहीं। उस चीज़ से सीखने की कोशिश करो। ऑलवेज थिंक फ्रॉम द माइंडसेट कि मेरे को प्रोसेस के बारे में सोचना है, गोल ऑटोमेटिकली फॉलो कर लेगा। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो मैं अब पर्सनल एग्जाम्पल भी दूंगा आपको। रिजिडिटी इज इक्वल टू मीडियोक्रिटी। मतलब बाजार में ना काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है जो फ्लेक्सिबल नहीं होते, एक ही चीज़ को लेकर, उसने ये बोला, मैंने ये सोचा था, उसने ये बोला था, एक्सेट्रा। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से 2020 के स्टार्ट में दोज हु हैव बीन फॉलोइंग मी 12,200 पे मैंने कहा था कि मार्केट बहुत बुरा गिरेगा और शायद 6,500 आएगा। मार्केट 7,500 तक आया, तब कोई नहीं बोल रहा था। लोगों ने 9,000 के बाद बोलना शुरू किया था और वहाँ से वो पलट गया। और मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस 90-100 पे हिट हो गए, जो कि मैंने रेडियो स्टेशन पे बोला, पब्लिकली अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो, एडमिट किया। अब जस्ट इमेजिन अगर उस समय पर मैं फ्लेक्सिबल नहीं होता और मैं सबको बोलता कि नहीं शॉर्ट ही करते जाओ, शॉर्ट ही करते जाओ, शॉर्ट ही करते जाओ, शॉर्ट ही करते जाओ, तो मैं खुद तो पैसे गवा देता, बाकी लोग भी गवाते। वहीं कुछ लोग आई डोंट नो व्हाई ईगो लेके बैठे रहे कि बाजार अभी भी नीचे जाएगा, बाजार अभी भी नीचे जाएगा, बाजार अभी भी नीचे जाएगा। सो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो खुद के हिसाब से और अडैप्ट करो। मेन वर्ड इज अडैप्ट। आपके या मेरे सोचने पर बाजार ऊपर या नीचे नहीं होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बाजार आपके या मेरे बोलने पे नहीं चल रहा है, पर हमें बाजार के इशारों पे हमेशा चलना है। भाई गॉड क्या डायलॉग मार रहा हूँ, बट एनीवेज, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें हमेशा फ्लेक्सिबल होना है, बिकॉज मार्केट इज सुप्रीम। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस क्यों मुझे लोग इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हैं, ट्विटर पे कर रहे हैं इतने बार से, सर आप शॉर्ट क्यों नहीं दे रहे? बिकॉज शॉर्ट जैसे मेरे को कुछ लग नहीं रहा है, लगेगा तो बता देंगे। पर याद रखिए, ये केवल एक शुरुआत है। जो मैंने आज आपको ये 5 पॉइंट्स बताए हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मैं धीरे धीरे करके आपका साइकोलॉजी बिल्डअप करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द आए तो कमेंट्स में 2 लिखिएगा। और इन सारे पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको कौन सा लगा जिससे आप खुद जूझ रहे हो, वो भी कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।